प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 12 की हिंदी और सामान्य हिंदी के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद को श्रद्धा मन। इसके कुछ वीडियो आपको मिल चुके हैं। आज आगे की यात्रा पूरी करेंगे। एक शिकायत फिर वही है कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते और कमेंट नहीं आता है, तो ऐसा न कीजिए। वीडियो को अपने मित्र बंधुओं में शेयर करें और अच्छा लगे तो लाइक करें। अगर कुछ आपको लगता है कि ये यहाँ होना चाहिए तो उसको कमेंट के रूप में बता सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो जो है वो आपके ही एक अनुमानित सहयोग पर बनाया जाता है और यदि वो नहीं है तो फिर हमारा भी थोड़ा सा उत्साह नहीं बढ़ता, ठीक है ना। देख लेते हैं। तो जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे हम चलते हैं। बन रहा था वह कोमल वर्म, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब आगे की यात्रा पूरी करेंगे। तो आज नील परिधान बीच सुकुमार यहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ तक चल पाएंगे। वाचन करते हैं, समझिएगा। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविधाम। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। और मुख पर वह मुस्कान, रक्त किस लय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। अब इसका शब्दार्थ समझते हैं। संयोग से जितना भी आज आ रहा है सब कुछ सौंदर्य पर ही है और सारा सौंदर्य श्रद्धा का है, अलंकारिक रूप में। तो श्रृंगार रस का बहुत बेजोड़ उदाहरण है, कोई भी याद हो जाए तो आप लिख सकते हैं। ऊपर वाले जो अंश में आपने देखा है तो उसमें आपने ये पढ़ा कि नीले रोए वाले मेष यानी कि भेड़ों के चर्म के बने हुए कपड़े उसने पहन रखे हैं, अर्थात उसका वस्त्र कैसा है, नीला है। अब ध्यान दीजिए, नीला वस्त्र हो और शरीर गोरा हो तो जो सौंदर्य बनेगा उसी के आधार पर आपको श्रृंगारिक अर्थ लेना है। नील यानी कि नीले परिधान वस्त्रों के बीच यानी कि बीच में छिपा हुआ, ढका हुआ। सुकुमार अत्यंत कोमल, खुल रहा, हवा चलने पर थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ने लगता है, अर्थात जब वस्त्र हटते हैं तो दिखाई पड़ता है श्रद्धा के शरीर का सौंदर्य, अर्थात उसके गोरेपन का सौंदर्य। तो खुल रहा अर्थात दिखाई पड़ रहा हो मृदुल यानी कि अत्यंत कोमल, अध खुला आधा ढका हुआ और आधा खुला हुआ अंग, श्रद्धा का शरीर कैसे दिखता है तो यहाँ पर संभावना की गई है, उत्प्रेक्षा किया गया है। क्या कहा गया है, खिला हो खिल गया हो ज्यों जैसे बिजली का फूल। बिजली जो आकाश की बिजली होती है, आकाशीय बिजली का फूल यानी कि फूल आप जानते हैं पुष्प। मेघवन, मेघ यानी कि बादलों के वन अर्थात जंगल, रूपक अलंकार में बात की जा रही है। बादल रूपी जंगल के बीच यानी कि बीच में गुलाबी रंग का। अब इसका आप अर्थ समझिएगा। प्रस्तुत अवतरण में श्रद्धा के नीले वस्त्र और उसके गोरे अंगों का अलंकारिक और श्रृंगारिक चित्रण करते हुए जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं। श्रद्धा द्वारा पहने गए नीले वस्त्रों के बीच में अत्यंत सुकोमल उसका
गोरा शरीर कुछ इस तरीके से खुला हुआ दिखाई पड़ता है, अर्थात वस्त्र हटता है तो आधा खुला हुआ और आधा आधा ढका हुआ दिखाई पड़ता है। ध्यान दीजिए, नीले वस्त्रों से ढका हुआ उसका सुंदर शरीर आधा खुला हुआ और आधा ढका हुआ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है मानो बादल रूपी जंगल के बीच में गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिल गया हो। ध्यान दीजिएगा, जैसे बादलों के बीच में बिजली चमक जाती है तो कभी कल्पना करता है ढेर सारे बादल हैं, बादल ही जंगल है और उस जंगल में बिजली जो चमक रही बिजली नहीं है। जंगल में क्या खिलते हैं? या तो फूल खिलेंगे फिर फल आएंगे। पेड़ है, यानी बादल को पेड़ समझिए और ढेर सारे पेड़ों का समूह जंगल कहलाता है। तो बादल का रंग कैसा है? सांवला है। और कपड़े का रंग कैसा था? नीला था। तो काले काले बादलों के बीच में जो बिजली चमकती है उस बिजली को बिजली ना बता करके हमारा कवि कह रहा है कि वह वास्तव में बिजली का फूल है। और इस बादल रूपी जंगलों के बीच में, अर्थात बादल रूपी जंगल के वृक्ष में इस प्रकार का फूल खिला हुआ है, अर्थात कभी दिखता है और कभी नहीं दिखता है। ध्यान दीजिए, व्याख्या एक बार फिर समझते हैं। नीली वस्त्रों से ढका हुआ श्रद्धा का अत्यंत सुकोमल सुंदर आधा खुला और आधा ढका हुआ शरीर इस प्रकार से दिखाई पड़ता है मानो बादल रूपी जंगल के बीच में गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिल गया हो। ध्यान दीजिए, मेघ वन में रूपक अलंकार है, पूरे में उत्प्रेक्षा अलंकार है और अनुप्रास भी है। और मैं अगर पूरे की समीक्षा करूं तो मुझे दृष्टांत अलंकार भी नजर आता है, क्योंकि ऊपर जो कहा गया है नीचे उसी का उदाहरण दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चेहरे का सौंदर्य कैसे दिखता है? तो यहाँ दिखाया गया। ओह, आश्चर्य है, इतना सौंदर्य है जिसको देख करके कवि जो है आश्चर्यचकित हो रहा है। ओह, अरे, वह मुख, वह चेहरा, पश्चिम के व्योम, पश्चिम दिशा के आकाश में, आसमान में। व्योम यानी कि आकाश के बीच, यानी कि बीच में। यहाँ व्योम का तात्पर्य बादल से है। तो पश्चिम दिशा के आकाश के बीच में, आकाश से है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब घिरते हूँ, जब छा रहे हूँ, अर्थात घिर रहे हूँ घनश्याम बादल। अभी अर्थ समझ में आएगा, पहले शब्दार्थ की बात करते हैं। अरुण रवि मंडल, सूर्य का लाल गोला, उनको भेद, उनको हटा करके, भेद मतलब टाल करके, एक साइड में करके दिखाई देता हो, दिखाई पड़ रहा हो, छविधाम, अत्यधिक सुंदर, यानी कि सौंदर्य का भंडार। ध्यान दीजिए, श्रद्धा के काले बाल हवा के झोंके से लहरा रहे हैं और वो उसके चेहरे को ढके हुए हैं, लेकिन जब बाल हवा के झोंके से उड़ते हुए फिर हटते हैं तो उसका चेहरा ऐसे दिखाई पड़ता है जैसे पश्चिम दिशा में छाए हुए बादलों के बीच में सूरज का लाल गोला, अर्थात सूर्यमंडल, बादलों को हटा करके प्रकट हो जाता हो। जैसे बादलों को हटा करके पश्चिम दिशा में, ध्यान दीजिए दो बातें, पूर्व दिशा में सूरज निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो जो सुबह सूरज निकलता है उसमें उष्मा होती है, लेकिन इधर वाला जो सूरज शाम को ढलता है इसमें शीतलता होती है और शांति होती है, प्रेम होता है, अनुराग होता है। इसीलिए पश्चिम दिशा का चयन किया गया। तो चेहरे पर उड़ते हुए बाल मतलब केश, उसके केश उसके चेहरे पर आते हैं और जब वो हटते हैं तो काले काले बालों के बीच में श्रद्धा का वो चेहरा कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है कि मानो पश्चिम दिशा में शाम के समय छाए हुए बादलों को हटा करके गुलाबी रंग का सूर्य का गोला प्रकट हो गया हो, अर्थात सामने आ गया हो। अब आप कल्पना कर सकते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार में बात की गई कि कितना खूबसूरत मतलब चित्रण है और कवि की कल्पना कितनी बड़ी हो सकती है। ध्यान दीजिए, यहाँ भी अलंकार की बात कर लें तो पूरे में उत्प्रेक्षा अलंकार है और मानवीकरण अलंकार भी है, क्योंकि सूर्य जो है वो बादलों को हटा करके प्रकट हो रहा है। मनुष्य जैसा कोई व्यवधान आता है तो मनुष्य क्या करता है? उस व्यवधान को हटा करके
आगे बढ़ता है, अपने आप को दिखाना चाहता है, प्रस्तुत करना चाहता है। यही काम यहाँ पर अरुण यानी कि सूरज का लाल गोला कर रहा है। अरुण मंडल यानी कि गोल लाल यानी गुलाबी रंग का शाम का सूरज ढल रहा है। तो ध्यान दीजिए, श्रद्धा के चेहरे की समानता किससे की गई है? तो अरुण मंडल से की गई है। और श्रद्धा के काले घुंघराले बालों की समानता किससे की गई है? तो समानता क्या कहें, संभावना जो की गई है वो काले बादलों से की गई है। और चेहरे को पश्चिम दिशा का एक स्वरूप अर्थात मिला जुला रूप बताया गया है। बात समझिएगा। तो मुखड़ा कैसा है? अरुण मंडल यानी कि सूर्य के गुलाबी गोले जैसा है, रविमंडल जैसा है। और केश कैसे हैं? शाम को छाए हुए बादल जैसे हैं। तो इतना लगभग बात समझ में आई होगी। तो रस वही श्रृंगार, छंद की बात करें तो पादाकुलक, और अलंकार की बात करें तो उत्प्रेक्षा, और मानवीकरण, अनुप्रास, दृष्टांत। आगे बढ़ते हैं। घिर रहे थे, ध्यान दीजिए, बालों की भी अपनी फितरत होती है। अब अगर कवियों की दृष्टि से कहें तो कवि तो कहते हैं बाल ही, नायिकाओं के बाल ही बड़े नसीब वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि जिन चेहरों को हम देखने के लिए तरसते हैं वो उन चेहरों पर आ करके उन्हें चूम कर हट जाते हैं। इसलिए बात समझिएगा। तो ये बाल हैं, ये केश जो होते हैं नायिकाओं के, बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। ये शरारत जरूर करते हैं। तो यहाँ शरारत करते हुए केशों का चित्रण है, देखिएगा। घिर रहे थे अर्थात हवा के झोंके से बार बार उड़ करके चेहरे पर आ रहे थे घुंघराले बाल, छल्लेदार बाल। बालों की बनावट होती है, कुछ बाल सीधे होते हैं, कुछ रूखे होते हैं, कुछ तैलीय होते हैं, और कुछ बाल काले चमकीले और घुंघराले होते हैं। तो ऐसे बालों का स्वामी जो होता है या स्वामिनी होती है वो नसीब वाला होता है। बात समझिएगा। तो गिर रहे थे घुंघराले बाल अर्थात काले काले बाल बार बार चेहरे पर आकर के उसे ढक रहे थे। अंश कंधे पर, क्या खूबसूरत चित्रण है। अवलंबित, लटके हुए, श्रद्धा के कंधे पर लटके हुए घुंघराले बाल, मुख के पास अर्थात बार बार उसके होठों के पास। क्या करने आए हैं बाल? ये केश क्या करना चाहते हैं? आइए समझते हैं। नील घन शावक, मानो नीले अर्थात काले, या नील का तात्पर्य काले से है। और बादल का रंग कैसा होता है? काला होता है। समझिएगा, बालों का भी रंग कैसा होता है? काला होता है। तो नील घन यानी कि नीले बादल, काले बादल, शावक बच्चे अर्थात काले काले बादलों के छोटे छोटे बच्चे से, बच्चों के जैसे सुकुमार यानी कि अत्यंत कोमल, छोटे छोटे अर्थात नन्हे बादलों, नन्हे सांवले काले काले बादलों जैसे अत्यंत कोमल, सुधा भरने को, अमृत पाने के लिए विधु के पास, चंद्रमा के पास। अब कुछ बात समझ में आनी चाहिए। आसमान में जब बादल उड़ते हैं तो छोटे छोटे बादल चंद्रमा के आसपास चांद के चेहरे के ऊपर से भी उड़ते हुए निकल जाते हैं। कभी कहता है वो जो छोटे बादल होते हैं वो बादल ऐसे नहीं हवा में उड़ते हैं, वो चंद्रमा में अमृत होता है, उस अमृत को पाने के लिए उसी के चेहरे के बाहर, उसके होठों के पास, उसके मुख के पास बार बार जा करके अमृत की चाह में चंद्रमा के इर्द गिर्द चक्कर लगाया करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है? यहाँ छोटे छोटे छल्लेदार बाल चेहरा, श्रद्धा के चेहरे के, होठों के, मुख के पास बार बार आकर के चक्कर लगा रहे हैं। शायद वो श्रद्धा से श्रृंगार का अमृत मांग रहे हैं कि क्या हमें भी एक बूंद मिलेगी। ध्यान दीजिए। अब देखिए, मैं श्रृंगार पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा इतना भाव तो मैं डाल ही दूंगा, ठीक है ना। तो आइए व्याख्या समझते हैं। ये तो मेरा साधारण सा अर्थ था। श्रद्धा के कंधे पर लटके हुए काले काले बाल बार बार उसके मुख पर आ करके और उसके हटाने पर हटते हैं, अर्थात उन्हें हटाती है फिर भी घूम करके वो चेहरे पर आ जाते हैं। ध्यान दीजिए,
कंधे पर लटके हुए हैं और वो बार बार उसके मुंह पर आकर के टकराते हैं, अर्थात मुंह को छू करके हट जाते हैं। ऐसे लगता है कि मानो नन्हे नन्हे बादल, नन्हे नन्हे काले काले बादल चंद्रमा के पास उससे अमृत मांगने के लिए जा रहे हों, अर्थात अमृत की चाह में बार बार चांद को छू रहे हों, चूम रहे हों। ध्यान दीजिए, जिस प्रकार से छोटे छोटे नन्हे बादल चंद्रमा के पास जाकर के उनसे अमृत की कल्पना चाहना करते हैं, इच्छा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये सांवले काले काले बाल श्रद्धा के चेहरे पर यानी कि मुख पर जा कर के और फिर हटाए जाने पर फिर कंधे पर चले जाते हैं। तो ये सौंदर्य जो दिख रहा है बड़ा गजब का रहा है। आइए इसका काव्य सौंदर्य समझते हैं। रस की बात करें तो श्रृंगार रस है, छंद की बात करते हैं तो पादाकुलक, और अलंकार उपमा, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण, दृष्टांत और स्वभावोक्ति भी, क्योंकि बालों का स्वभाव होता है कि वो चेहरे पर आ ही जाते हैं, और बादलों का भी स्वभाव है कि वो चंद्रमा के आसपास होकर के उड़ते रहते हैं, और जो छोटे छोटे बादल के टुकड़े हैं कुछ ज़्यादा ही नज़र आते हैं। तो अब यहीं पर रोकते हैं और बाकी अगले वीडियो में, आज यहीं तक।